ये जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सामने से दिखाइए, सामने दिखाइए। यहाँ आपको WMM का गिट्टी विट्टी कहाँ है, ये डायरेक्ट मुरुम है और आप देख सकते हैं ना। ये देखिए डायरेक्ट, इससे आप देख के समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मुरुम के ऊपर ये डाल दिया गया, डायरेक्ट मिट्टी ला के छोड़ दिए थे। हम लोग इतना परेशान थे इस रोड के लिए, कई बार हम लोग अखबार में दे चुके हैं, जिसका कुछ नहीं हुआ था। अभी हुआ लास्ट टाइम, दिवाली की बात ही हुआ है। तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं, सरकार को मानते हैं या फिर यहाँ के जो क्या बोलते हैं अधिकारियों को मानते हैं कि ठेकेदार को मानते हैं? ठेकेदार और अधिकारी दोनों इसमें मिलीभगत है। ठेकेदार ही मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार है। अब देखो इतना कई करोड़ों रुपया का काम दिया है शासन प्रशासन से कम अपना जो बजट हिसाब से करना चाहिए। अब एक रोड में जैसे करोड़ों रुपया का है, वहाँ 70 लाख या 50 लाख में करवा दी, आधा पैसा खा जाने। और जो कार्य कर रहे हो एस्टिमेट के आधार पर करो। हर बार मैंने कई बार एसडीओ को भी मौके में भी बताया हूँ, इंजीनियर को बताया हूँ, यहाँ तक ई साहब को भी कॉल के माध्यम से बताया हूँ कि जो गुणवत्ता विहीन कार्य लग रहा है मुझे सेंटीमीटर में ही लोहा ऊपर लग गया है। क्या PMJSY गरियाबंद के संरक्षण में हो रहा करोड़ों का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी ठेकेदारों का चल रहा है यहाँ राज। जी हाँ, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं CG भास्कर। आज हम गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डूमा घाट में आए हुए हैं, जहाँ PMJSY द्वारा जनमन के तहत जो विशेष पिछड़ी जनजाति होती है उनके लिए जो सड़क बनाए जाते हैं उसके तहत 4 रोड स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से एक रोड ये है काड़सर से काटा सेमल का। ऐसे ही 4 रोड और स्वीकृत किए हैं जो कि करोड़ों में जिसकी मतलब जो टेंडर हुआ है। और ये जो टेंडर है ये है पवार कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं। और जैसे कि ये जो काड़सर से जो अपना काटम सेमल का जो रोड है ये 3.40 किलोमीटर का है, जिसकी लागत 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इसका राशि है। और इसका कार्य प्रारंभ 19/3/2024 से 12 माह के भीतर पूर्ण करने का था, जो कि समय पे नहीं हो पाया है। और विगत 2 से 3 महीने पहले ये रोड बन के यहाँ तैयार हो, जैसे कि ग्रामीणों ने बताया। और इसकी स्थिति हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि कितनी बद से बदतर है, क्योंकि यहाँ जो ये जो रोड है मतलब 3-4 परतों में बनने का रहता है, जिसमें WMM कोई जगह में WMM दिख रहा है, लेकिन कई जगह में तो डायरेक्ट जो मिट्टी है, मिट्टी या मुरम तो नहीं बोल सकते, मिट्टी ही है, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट डामरीकरण कर दिया गया है। इतना थर्ड क्लास काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये सरासर जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों का फायदा उठाकर PMJSY और ये जो यहाँ के जो फर्जी जो ठेकेदार है जिनके द्वारा खराब काम किए जा रहे हैं उनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और उन्होंने अभी तक क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करा पाई। और यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी जानेंगे कि अभी तक आखिर ये मामला हो क्या रहा है। उज्जवल कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानसर के रहने वाले हैं। आप ही के सामने में रोड बन पाया है। हाँ। और आप देख भी पाएंगे कि रोड किस तरह से बना है। और हम देख पा रहे हैं दादा कि अभी कई जगह में ठीक नहीं बना है सर। जी WMM के तहत ये जो मतलब उसमें डलना था परत, लेकिन कई जगह क्या है डायरेक्ट मुरुम के ऊपर भी डामरीकरण होगी से गिट्टी देकर तो थोड़े काला आइल दे दी से। अच्छा, काला आइल दे के रोड। हाँ, काला आइल है। हाँ। ये दामड़ थोड़े है। हाँ। काला आइल है ऐसे। तो रोड कैसे है, अच्छा बने? नहीं बने से ऐसे। हाँ। काड़सर से काटा सेमल का रोड है, जहां आप देख पाएंगे कि कुछ जगह में WBM जो नीचे में जो परत लगता है वो दिख रहा होगा। आप कैमरा में थोड़ा सामने से आके दिखाएंगे। और एक कुछ जगह में आपको दिखाएंगे जो डामरीकरण है डायरेक्ट मुरुम के ऊपर भी कर दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा इंटीरियर इलाका हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ की स्थिति अभी हम आपको खोद के दिखाएंगे। कैमरा में थोड़ा सामने आएंगे और आप दिखा पाएंगे ये जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सामने से दिखाइए। यहाँ आपको WMM का गिट्टी विट्टी कहाँ है, ये डायरेक्ट मुरुम है। और आप देख सकते हैं ना, ये देखिए डायरेक्ट, इससे आप देख के समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मुरुम के ऊपर ये डाल दिया गया डायरेक्ट। इसके अंदर WBM नहीं है नीचे। ये देखो ये आप देख के समझ सकते हैं ना। यहाँ गिट्टी नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मतलब मुरुम में तो नहीं बोल सकते, रेत मिट्टी है। और मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये डामरीकरण कर दिया गया है।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्तर कितनी घटिया स्तर में की कार्य किया गया है यहाँ। मतलब 25 जून में स्टार्ट किए थे और 2025 मिट्टी डाल के छोड़ दिए। हाँ, मिट्टी डाल के छोड़ दिए थे। हम लोग इतना परेशान थे इस रोड के लिए, कई बार हम लोग अखबार में दे चुके हैं पहले, जी। उसका कुछ नहीं हुआ था। अभी अभी हुआ लास्ट टाइम, दिवाली के बाद ही हुआ है ये। जी, और हम देख पाते हैं कि जो पूरा रोड है इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, और ये जो रोड को आप देख पाएंगे विजुअल के माध्यम से भी, तो इसमें क्या पूरा से हाथ से छू रहे तो रेत की तरह निकल हाँ रहा है। हाँ, ऐसे ही हुआ है पूरा। और इसके इसमें नीचे भी ऐसे में ही किसी है। प्रकार का कोई बेस के लिए भी नहीं स्थिति कुछ दिया नहीं, गया है। कुछ नहीं। तो आप लोग जब देखे होंगे यहाँ से आने जाने का आप लोग का रोज का काम है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि स्थिति क्या रही जब बना रहे थे रोड। इसके लिए हम लोग पहले भी शिकायत किए ठेकेदार से, तो बोला कि ऐसे ही बनेगा ये करके बोला था। तो उसमें बजरी वजरी डाले थे? नहीं डाले हैं। ऐसे मतलब हाँ, मिट्टी डाले? मिट्टी डाले हैं और नॉर्मली जो दिख रहा है ना वही वाला बस डाला है और कुछ नहीं डाला। तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं या फिर यहाँ के जो क्या बोलते हैं अधिकारियों को मानते हैं कि ठेकेदार को मानते हैं? ठेकेदार और अधिकारी दोनों इसमें मिली भगत हैं। सुनिए ना, 1,27,69,000 रुपए का रोड है, क्या ये उतने का लागत का लगता है आपको रोड? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। अब ऐसे पैर में निकलते दामरी तरफ निकल जा रहा है। ये इसको उठा के दिखाइए ना, इसको उठा के देखो, इसमें निकल जा ये देखो, ये देखो, निकल जा रहा ये लाइव है ना, ये देखो दादा, देखो दिखा रहे हैं, निकल जा रहा है। यही है। पैर भी देखो ऐसे है जी, इसमें ज्यादा नहीं। हाँ। 4 इंच डामरीकरण होता, जी, सच्चा होता। हाँ। इंच में के 1 इंच में है, चाहे 3 में होता कि 4 इंच होता तो सच मानता। तो दादा ये बताइए इसमें- जैसे कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, हमारे प्रोजेक्ट वाला आदिवासी हम लोग हैं। हाँ, और तो कहीं ना पैसा कहीं आप लोग पैसा नहीं कि इनके ऊपर ज्यादा पैसा है, पैसा खाने के लिए लोग बढ़ रहा है कि हाँ। अरे सट्टा पड़े बना देंगे पैसा खाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं इन लोग। और ठेकेदार आदमी हाँ। पैसा खा रहा है, ठेकेदार कहीं ना कहीं पैसा खा के यहाँ खा के लूटने का काम कर रहा है। जी। आज सच्चा जो बात नहीं, यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ तो आप लोगों ने किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी मतलब और किसी नेता से शिकायत नहीं किया कि इस विषय में कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना खराब काम किया है, इसके लिए किसी के पास शिकायत किए हो आप लोग? हाँ किया हूँ, किसको किए? जो न वो ठेकेदार को किया हूँ। तो क्या बोला ठेकेदार का? क्या अरे कहना है? ठेकेदार शिकायत हो गया, आके तुरंत के सट्टा पड़े डामरी कर देती गया उधर से। मतलब इससे घटिया काम किया, घटिया काम किया है। शिकायत के थोड़ा सा आपने के हमारे गिला है रोड में जुमाहर जाने वाला सोफा नहीं बन रहा है, क्योंकि सीखा क्या था, आके सट्टा पड़ा गिला में ऐसे बना दिया उधर से। मैंने गिल्ला पता बना था दिया। गिला में बना दिया उन्हें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ग्रामीणों की बात को भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ किस लेवल की भ्रष्टाचार हुई है। आइए और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से मैं भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी ग्राम पंचायत डुमाघाट के सरपंच प्रतिनिधि पानावा ईश्वरी थे। जी। उस कार्य में इस रोड बना, लेकिन अभी 2-4 महीना हुआ है जो रोड बना है। तो मतलब ये रोड अभी 2-4 महीना 2-4 महीना हुआ ये है। लगभग मतलब दशहरा 19/3 मतलब मैं इसके जो देखा हूँ उसमें 19/3/2024 को ये रोड का काम स्वीकृत हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ था होना, और विगत 12 महीने में मतलब ये कार्य कंप्लीट होने का उसमें बोर्ड में लगा हुआ है। लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि अभी हाल 2 से 3 नहीं महीने नहीं नहीं, दशहरा दीपावली से रोड नहीं की मतलब बना अभी है। मतलब अभी 3 से 4 महीना 3 से 4 महीना पहले हो रहा है। हाँ। वही रोड देखो अभी कौन कौन सा रोड बना था इसमें? हमारे कानसर से काटा सेमल ठीक है वहाँ एक रोड पास हुआ था, जी और हमारे डुमाघाट से रताखंड पारा तक एक रोड पास हुआ था, जी और फिर एक रोड डुमाघाट से चिटकी मुड़ा तक पास हुआ था, जी और एक रोड डुमाघाट से जी चचरापारा उधनरा मार्ग तक जी। तो पास इसकी हुआ था। गुणवत्ता पे आप बताइए कि गुणवत्ता आप देख रहे होंगे, आप इसी आना जाना इसी करते हैं। गुणवत्ता में तो हमारे ठेकेदार लोग बहुत लापरवाही किए हैं जी कि मतलब अच्छा से निक रोड नहीं बना है। हम्म। अभी देखोगे किनारे किनारे पूरा फटा हुआ है जी। रोड का, मतलब बुरा ही हाल है। आम जनता भी बता रहे हैं कि हमारे रोड को ठेकेदार लोग बहुत घटिया बना दिए हैं तो करके। आप लोगों ने किसी को शिकायत नहीं की इस मामले में कितना खराब रोड बनाया जा रहा है करके? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं किए हैं। हाँ। मतलब अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग निके बता रहे हैं, मतलब इधर से जाते हैं रताखंड वाला रोड, वो भी निके वो पूरा खराब हो चुका है, पूरा चिटक रहा है। टर्निंग लोग में हम देखें कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, टर्निंग है, विशेष पिछड़ी जनजाति का इलाका है, तो जो टर्निंग लोगों में ना क्या है, वो जो डामर है वो इतना खराब क्वालिटी में हाँ, लगाया गया है, पूरा उधर उखड़ के बाहर आ गया है। पूरा और उखड़ना हम चालू देख हो पा गया। रहे हैं कि लगातार यहाँ एक्सीडेंट का भी मामला जी सामने आ जी रहा है। जी तो जी। ये भी तो आप देख पा रहे होंगे कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है तो इसका मेन आपके हिसाब से जो मेन जो उसमें जो दोषी कौन है? ये भ्रष्टाचार का मेन दोषी अधिकारी है, कर्मचारी है, या फिर ये ठेकेदार है? वो हमारे हिसाब से देखने से ठेकेदार ही मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार है। अब देखो इतना कई करोड़ों रुपया का काम दिया है शासन प्रशासन से, कम अपना जो बजट हिसाब से करना चाहिए।
जी अब एक रोड में जैसे करोड़ों रुपए का है, वहाँ 70 लाख या 50 लाख में करवा दी, आधा पैसा खा जा रहे हैं। ठेकेदार ही मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार है। अब देखो इतना कई करोड़ों रुपए का काम दिया है शासन प्रशासन से, कम से कम अपना जो बजट हिसाब से करना चाहिए। जी अब एक रोड में जैसे करोड़ों रुपए का है, वहाँ 70 लाख या 50 लाख में करवा दी, आधा पैसा खा जा रहे हैं। मरकाम जी सरपंच ग्राम पंचायत दुमाघाट। जी ये जो पीएम जनमन के तहत जो अब मेरे पंचायत क्षेत्र में सड़क बना है, जी इसका तो शुरुआत से ही इंजीनियर को, एसडीओ को हम्म कॉल के माध्यम से मैंने हर समय ही बताया कि भाई गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए और जो कार्य कर रहे हो एस्टीमेट के आधार पर करो। जी हर बार मैंने कई बार एसडीओ को भी मौके में भी बताया हूँ, इंजीनियर को बताया हूँ, यहाँ तक ई साहब को भी कॉल के माध्यम से बताया हूँ कि जो गुणवत्ता विहीन कार्य लग रहा है मुझे, अच्छा से गुणवत्ता बनना चाहिए और ताकि एक बार सड़क बनेगा तो 5 साल तक तो कुछ होना नहीं है, इसलिए आप बढ़िया सा बनाओ बोल के बहुत बार मैंने सभी अधिकारी को अवगत तो किया आपने है। अधिकारियों को अवगत कराया है सरपंच साहब, लेकिन यहाँ जो हम देख पा रहे हैं जो बोर्ड बना हुआ है इनका, जिसमें कि आज से कम अगर बोर्ड की माने तो 1-1.5 साल पहले ही रोड अपना बनकर कंप्लीट हो चुका है। नहीं, सड़क तो 3-4 महीना पहले ही कंप्लीट हुआ है यहाँ जी क्योंकि नवंबर दिसंबर में ही सड़क कंप्लीट हुआ है, उससे 1 साल पहले या 2 साल पहले से कंप्लीट हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो उसके लिए जो मेंटेनेंस राशि रहती है उसको बचाने का भी काम हाँ, ये पूरे मिली भगत होगा, पूरे उच्च अधिकारी लोगों का मिली भगत होगा कि राशि को। सरपंच साहब अगर आप देखें और आप चीजों को आप भी अवगत हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सड़क है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। देखो सड़क तो दामर देख रहा हूँ मैं कई जगह अभी खुल भी रहा है और कई बार दामर देते समय भी मैंने उन लोगों को बोलता था कि बहुत पतला लग रहा है, काम लग रहा है, उन्होंने बोलते थे कि नहीं इतने ही डालना है 2 mm। तो मैं भी कई बार डालते समय भी देखा कि एकदम पतला सा कहीं दिख रहा है तो नीचे का वो मुरम दिख रहा है, वो दिख रहा है। बहुत बार मैंने उनको बोला लेकिन इतने ही डालना है, इतने ही डालना है, करते करते मेरा बातों को लोग ध्यान नहीं दिए और पूरा कंप्लीट कर दिए। तो ठीक है, अगर डामर 2 mm डालना है ठीक है, अरे तो उसके नीचे WMM का भी तो परत होनी चाहिए। WMM तो आपको विजुअल के माध्यम से आपको भी दिखा भी देंगे, आप तो देखे भी होंगे कई जगह WMM का परत नहीं दिख रहा, सीधा आपका जो मुरुम दिख रहा है, मुरुम के ऊपर ही डामरीकरण हो गया। देखो और WM के जगह तो पतला सा गिट्टी और मुरम को मिक्स कर दिए, बिछा दिए। एस्टीमेट में ऐसे ही है, WM इसमें डालना नहीं है। गिट्टी एक पतला पतला बिछा दिए और उसी को मुरम के साथ मिक्स करके रोलर कर दिए और उसमें ही डामरीकरण हुआ है। क्योंकि अन्य जो सड़क जो बना है उसमें WM लगभग 20 mm या एकदम मोटे बिछता मोटे होता है, 150 mm कुछ WMM का होता है, उसके ऊपर मुरम डलता है, पानी डलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा WMM तो बड़ा सा गिट्टी डला नहीं है और उन लोगों को कई बार मैंने बोला कि ये WMM डालना चाहिए कि एकदम पतला सा कहीं दिख रहा है तो नीचे का वो मुरम दिख रहा है, वो दिख रहा है। बहुत बार मैंने उनको बोला लेकिन इतने ही डालना है, इतने ही डालना है, करते करते मेरा बातों को लोग ध्यान नहीं दिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और लोगों के माध्यम से सुन भी पाए कि यहाँ की जो रोड है PMJSY द्वारा और जो वहाँ के जो ठेकेदार के द्वारा जो रोड बनाया गया है उसकी कंडीशन क्या है, कितने खराब तरीके से इस रोड को बनाया गया है। और आप समझ ही गए होंगे कि रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई होती है या फिर मामले को जिस तरह जेब गर्म करके मामला ठंडा करने का जो कार्यक्रम चल रहा है वैसे ही इस मामले को भी ठंडा कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आप CG भास्कर के साथ। धन्यवाद।